अच्छा ये शेर समझ में आ गया, पढ़ दें एक शेर। मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है। आज हमारे मुल्क में हमें मजबूर समझा जाता है, उनके नाम ये शेर है कि मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम। मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम। बगदाद की धरती पर, बगदाद की धरती पर अपना भी सहारा है। 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 और सुना दे जरा बगदाद से अजमेर चलिए ना। दुख दर्द कहाँ जाकर हम किससे कहें ख्वाजा। दुख दर्द कहाँ जाकर हम किससे कहें ख्वाजा। तुम हिंद के राजा हो, तुम हिंद के राजा हो, ये मुल्क तुम्हारा है। तुम हिंद के राजा हो, ये मुल्क तुम्हारा है। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर, जन्नत से हमें कोई फिर रोक न पाएगा। जन्नत से हमें कोई फिर रोक न पाएगा। सरकार अगर कह दे, सरकार अगर कह दे आशिक ये हमारा है। सरकार अगर कह दे आशिक हमारा है। मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम। ख्याल गौस है और बेखुदी है। ख्याल गौस है और बेखुदी है। इलाही क्या मजे की जिंदगी है। इलाही क्या मजे की जिंदगी है। और मुरीदी ला तखफ कहकर वो बोले, मुरीदी ला तखफ कहकर वो बोले तेरी बख्शिश तो कब के हो चुकी है। और आला हजरत सरकार कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। 5 मिनट मेरी तकरीर सुनिए, समझ में ना आए घर जाए।
अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। खिताब ईमान वालों से, किस चीज का खिताब है? अल्लाह से डरने का। अच्छा ये बताइए, जन्नत में जाने के लिए जरूरी क्या है? एक ईमान। जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, और ईमान के साथ अच्छा अमल जरूरी है। अच्छा अमल जरूरी। कुरान ने कहा, ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो आप ये बताइए, हज़रत बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जब इंसान अल्लाह से डरेगा तो नमाज पढ़ेगा क्यों? जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो रोजा रखेगा कि नहीं? जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो ज़कात देगा कि नहीं? जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो हज करेगा कि नहीं? जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो अच्छा काम करेगा कि नहीं? जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो चोरी से भी बचेगा। जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो ज़िना से भी बचेगा। जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो सूदखोरी से भी बचेगा। जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो अय्याशियों से भी बचेगा। जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो शराब नोशी से भी बचेगा। जब ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो हर तरह के पाप से बचेगा, हर तरह के गुनाह से बचेगा, हर तरह की गलती से बचेगा, हर तरह की खता से बचेगा। और जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, और ईमान के बाद अमल जरूरी है। और खिताब है ईमान वालों से, ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो जब ईमान वाला अल्लाह से डर गया तो उसने नमाजें भी पढ़ ली, अल्लाह से डर गया उसने रोजा भी रखा, अल्लाह से डरा तो उसने ज़कात भी दिया, अल्लाह से डरा तो उसने हज भी किया, अल्लाह से डरा तो उसने नेक अमल भी किया, अल्लाह से डरा तो वो अमल सालेह करता रहा, अल्लाह से डरा तो वो गुनाहों से बचता रहा। तो जब ईमान वाला है और सारा काम अच्छा कर रहा है तो जन्नत तो मिल जाएगी, फिर सच्चों के साथ जाने का हुक्म क्यों दिया? फिर वकूनू मअस्सादिकीन का मतलब क्या है? बात बोल रहे हैं। आज लोग कहते हैं ना, गौसे आजम की 11वीं क्यों मनाते, ख्वाजा की छठी क्यों मनाते, कि चौसा क्यों जाते हो, बरेली क्यों जाते हो, पंडवा क्यों जाते हो, इन बुजुर्गों के आरास मनाते क्यों हो, इन बुजुर्गों की बारगाह में खिराजी अकीदत व मोहब्बत पेश करते क्यों हो, इनके नाम का जलसा क्यों, इनके नाम का जुलूस क्यों, इनकी यादों से फायदा क्या है? ये सवाल लोग करते हैं ना, इसी में जवाब है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरा नमाज पढ़ा, अल्लाह से डरा रोजा रखा, अल्लाह से डरा ज़कात दिया, अल्लाह से डरा हज किया, अल्लाह से डरा गुनाहों से बचा, अल्लाह से डरा अमल सालेह किया। लेकिन जरा ये तो बताइए कि कोई नमाज पढ़ता है उसे पता है कि उसकी नमाज कबूल हुई, कोई रोजा रखता है उसे मालूम है कि उसका रोजा कबूल हुआ, कोई हज करता है उसे मालूम है कि उसका हज कबूल हुआ, कोई ज़कात देता है उसे मालूम है कि उसकी ज़कात कबूल हुई, कोई अमल सालेह करता है उसको मालूम है कि उसके अमल सालेह कबूल हुए। नहीं मालूम है, कुरान का मिजाज ये है, कुरान का मिजाज ये है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने नमाजें पढ़ी है, तुमने रोजा रखा है, तुमने ज़कात दिया है, तुमने हज किया है, तुमने अमल सालेह किया है, तुम्हें पता नहीं है नमाज मकबूल है कि नहीं, रोजा मकबूल है कि नहीं, हज मकबूल है कि नहीं, ज़कात मकबूल है कि नहीं, तो अल्लाह का बंदा रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मेरे पालनहार, जैसे नमाज पढ़ने आता था वैसे पढ़ लिया, ये तो मुझे पता नहीं है कि तूने मेरी नमाज को कबूल किया कि नहीं, रोजा कबूल किया कि नहीं, ये तो मालूम नहीं है। जैसे रोजा रखने आता था वैसे रख लिया, जैसे ज़कात देने आता था वैसे दे लिया, जैसे अरकान हज अदा करने आते थे कर लिए, लेकिन मौला मालूम नहीं है तूने मेरे हज को कबूल किया कि नहीं, तूने मेरे अमाल सालेह को कबूल किया कि नहीं। लेकिन अगर नहीं कबूल किया है तो परवरदिगार हम बगदाद के गौसे आजम को
वसीला बनाकर तेरी बारगाह में लाए हैं। गौसे आजम के सदक़े में हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबीन के वसीले से हमारी नमाजों को कबूल फरमाता है, हमारे रोजे को कबूल फरमाता है, हमारे अमाल सालिहा को कबूल फरमाता है। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात आपने कर दिया? मैं कहूंगा दलील चाहिए, आओ दलील ले लो। हजरत शेख सादी लिखते हैं, हजरत शेख सादी लिखते हैं, हजरत शेख सादी लिखते हैं, एक मर्तबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हज के लिए मक्का शरीफ पहुंचते हैं। जरा गौर से सुनना, मक्का शरीफ पहुंचते हैं, तवाफ काबा करते हुए एक हाजी के ऊपर गरीब नवाज की नजर पड़ती है। वो हाजी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे मालिक मैं हाजिर हूँ, मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। हजरत गरीब नवाज कहते हैं मैंने देखा वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा तो रहा है, लेकिन रब की आवाज आती है, ला लब्बैक बंदे तू हाजिर नहीं है, ला लब्बैक बंदे तू हाजिर नहीं है। तवाफ काबा के बाद वो सफा मरवा की सही कर रहा है, मैं उसके पीछे पीछे हूँ, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहा है, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। लेकिन रब की आवाज आती है, ला लब्बैक बंदे तू हाजिर नहीं है। उसके बाद वो मिना में कुर्बानी करता है, हालात ऐसे ही है। मुज़दलिफा में क़याम करता है, हालात ऐसे ही है। अरफात में गया, उसने फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाई, अरकान हज अदा करता जा रहा है और अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है। लेकिन हर जगह यही आवाज आती है, बंदे तू हाजिर नहीं है, बंदे तू हाजिर नहीं है, बंदे तू हाजिर नहीं है। गरीब नवाज कहते हैं मैं हर जगह उसे ऐसा ही देखता रहा, जब मुझसे रहा न गया, मैदान अरफात की भीड़ से उस हाजी को मैंने बाहर निकाला और निकालने के बाद उसको कहा तू कैसा हाजी है, तू कैसा हाजी है, तू कैसा हाजी है। वो हाजी मुस्कुरा के कहता है मोइनुद्दीन क्या बात है, क्यों इतने टेंशन में हो, क्यों इतने गुस्से में हो। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने, हजरत गरीब नवाज ने कहा तू कैसा हाजी है, मैं तवाफ काबा से लेकर मैदान अरफात तक तेरा पीछा कर रहा हूँ, हर जगह तू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाता है, लेकिन हर जगह ये आवाज आती है बंदे तू हाजिर नहीं है, बंदे तू हाजिर नहीं है। जब अल्लाह ने तेरी हाजिरी को कबूल नहीं किया, तेरे आने को कबूल नहीं किया, तेरे हज को कबूल नहीं किया, तू यहाँ पड़ा क्यों है? घर क्यों नहीं चला जाता? अपने घर क्यों नहीं चला जाता? अपने वतन क्यों नहीं चला जाता? तो वो हाजी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कहता है, मुस्कुरा के कहता है, मुस्कुरा के कहता है, मुस्कुरा के कहता है, मोइनुद्दीन आपने मुझे पहला साल देखा है कि इससे पहले भी देखा था? इससे पहले भी देखा था? गरीब नवाज फरमाते नहीं मैंने तो पहली बार तो देखा है। तो वो हाजी मुस्कुरा के कहता है ये मेरा पहला साल नहीं है, मेरा 24वां साल है। वो हाजी कहता है मोइनुद्दीन मैं 24 साल से लगातार आ रहा हूं, 24 साल से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता हूं और रब की आवाज बदस्तूर यही आती है, ला लब्बैक बंदे तू हाजिर नहीं है। अब तो गरीब नवाज को और ताज्जुब हुआ है, मैं तो पहला साल सोच रहा था, तो 24वां साल है, कब फिर क्यों आता है, चला क्यों नहीं जाता? तो वो हाजी मुस्कुरा के कहता है मोइनुद्दीन क्या एक बंदे के लिए इतना काफी नहीं है कि अल्लाह ताला ला लब्बैक के जरिए अपने बंदे को याद कर रहा है? ला लब्बैक के जरिए अपने बंदे को याद कर रहा है, क्या मेरे लिए इतना काफी नहीं? मेरे लिए इतना ही काफी है। अब हजरत गरीब नवाज ने मुराकबा किया, मुराकबा करके अपने रब से पूछा मेरे मालिक इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें कौन सा राज पोशीदा है? हजरत शेख सादी लिखते हैं अल्लाह ने फरमाया मोइनुद्दीन मेरे और मेरे बंदे का मामला है, बीच से हट जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हजरत गरीब नवाज कहते हैं मालिक राज से पर्दा उठा दे, हिकमत बता दे। तो हजरत गरीब नवाज से कहा गया आए मोइनुद्दीन, आए मोइनुद्दीन, आए मोइनुद्दीन सुन, मुझे इस बंदे की हाजिरी इतनी पसंद है, जरा जोर से बोलो यार,
मुझे इस बंदे की हाजिरी इतनी पसंद है कि मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि ये चला जाए। अगर मैं कह दूं कि तेरी हाजिरी कबूल है तो चला जाएगा, और मेरी रहमत चाहती है कि ये यही रहे, ये यही रहे, इसीलिए ये लब्बैक कहता है। अब मेरी तरफ से आवाज जाती है ला लब्बैक बंदे तू हाजिर नहीं है, इसीलिए लगातार आता है, ये लगातार हाजिरी देता है। मोइनुद्दीन सुन, और इस 24 साल में मैंने जितने हाजियों के हज को कबूल किया है, इसी की लब्बैक की वजह से कबूल किया है, इसी की हाजिरी की वजह से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न गौसुल आला का रन, सरज़मीने की पहाड़, नौजवाने कमेटी, नारे तकबीर। ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले, गौर से सुनना। लतीफे मैं नहीं बोलता, आपका वक्त खराब नहीं करता मैं। हाँ, बात सुनने आए हो गौसे आजम की तो सुन लो। ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के नेक बंदे जो वहां जाकर भी रोते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं। और आज का पीर 20-20 उंगलियों में अंगूठियां पहनने वाला पीर, औरतों की तरह बाल रखने वाला पीर, सड़कों पर अपनी नुमाइश करने वाला पीर। आज का पीर तो मुरीद करने से पहले कहता है कि मुरीद हो जाओ जन्नत में चले जाओ। ये पता ही नहीं है कि ये पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं। मुरीद तो दूर की बात, ये पीर जन्नत में जाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज तो पीर मुरीद करता है और जन्नत का परमिट दे देता है, जन्नत का टिकट दे देता है। तुम्हारे अब्बा की जन्नत है, इतनी आसान जन्नत है। इतनी आसान अगर जन्नत होती तो गौसे आजम को 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज नहीं पढ़नी पड़ी। अगर इतनी आसान जन्नत होती तो पीराने पीर को 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर कुरान की तिलावत नहीं करना पड़ता। अगर इतनी आसान जन्नत होती तो गरीब नवाज को खुरासान की पहाड़ियों में बैठकर रब की बंदगी नहीं करना पड़ता। अगर इतनी जन्नत आसान होती तो मखदूम सेमनानी को सेमनान के तख्त ताज को छोड़कर फकीरी की चादर न ओढ़ना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत साबिर कलियरी को 12 साल तक भूखा रहकर सब्र को एक नहीं देना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती, अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम अहमद रजा को अपनी 68 साल हयात ज़ाहिरी इस्लाम की खिदमत के लिए नहीं देना पड़ता। पता चला जन्नत इतनी आसान नहीं, जन्नत इतनी आसान नहीं, जन्नत इतनी आसान नहीं। बहुत मुश्किल है जन्नत, बहुत मुश्किल है जन्नत। जब बंदा 40 साल तक इशा के वजू से, और आज ये नारा लगा रहे थे सब, अली अली का नारा। हम मुखालिफ नहीं है, हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हम मौलाए कायनात का भी नारा लगाएंगे, हम उस्मान गनी का भी नारा लगाएंगे, हम फारूक आजम का भी नारा लगाएंगे, हम सिद्दीक़ अकबर का भी नारा लगाएंगे। हुजूर ने फरमाया असहाबी कल नुजूम बेयहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है, तुम उनमें जिनकी भी इक्तदा कर लोगे तुम हिदायत पा जाओगे। मेरे लिए तमाम सहाबा सितारों की तरह है। लेकिन सिर्फ नारा लगाओगे, सिर्फ गौसे आजम की महफिल मनाओगे, तालीमाते गौसे आजम पे कौन अमल करेगा? तालीमाते गौसे आजम पे कौन अमल करेगा? अली अली का नारा लगाओगे? लगाओ। और हम कहते हैं नारा लगाओ, लेकिन अली का हाल क्या था? नमाज में थे, तीर निकल गया पता भी न चला। नमाज में थे, तीर निकल गया पता भी न चला।
तुम नमाज में रहो, पूरा हिसाब, पूरा किताब, पूरी तिजारत नमाज में तुम्हारे दिमाग में। अली नमाज पढ़े तो उनके दिल में भी खुदा, उनकी सोच में भी खुदा, उनकी फिक्र में भी खुदा, उनके दिमाग में भी खुदा। दुनिया खत्म। ये अली समझ रहे? नारा भी लगाओ और तालीमात के मुश्किल कुशा पे अमल भी करो। समझ रहे हैं ना? अली के नाम का नारा लगाते हो। सरकार मौला अली ने तो नमाज छूटने पर आंसू बहाए, तुमने कभी रोया? तुम्हारे आंखों से कभी आंसू निकले? नहीं। तो सिर्फ नारा नहीं, हवाई फायरिंग नहीं, जमीन पे उतर, सिर्फ गौसे आजम के नाम का जलसा नहीं, तालीमात गौसे आजम पे भी अमल करना होगा। तो सुन रहे हो आप? घबरा तो नहीं रहे? घबराओगे तो साहब भाई को पेश कर दे, जरा जोर से बोलो। तो मैं कह ये रहा था कि आज का पीर मुरीद करते ही जन्नत का परमिट दे देता है। आओ तुम्हें हम पीराने पीर की कहानी सुनाएं। आज के पीरों को देखा है? मत पूछिए। मदरसे का बच्चा जाएगा, इमाम साहब जाएंगे, मौलाना साहब जाएंगे फातिहा पढ़ने के लिए, तो 5 रुपये आज भी चढ़ा ही देता है। मांग दिया तो बस चाय की दुकान पे, पानी की दुकान पे, होटलों में, अरे मौलवी यार ये इमाम बहुत लालची है, पैसा मांगता है। और ये सड़क छाप पीर आया, 5-5 हजार तुमने दे दिया। मैं कहता हूं देना हो तो मुस्तफा के वारिसीन को दो, मुस्तफा के मेहमानों को दो, इनको देना। तुम्हारी निजात का जरिया इस तरीके से बनेगा कि अगर तुमने जिंदगी में अपनी मस्जिद के इमाम को, मदरसे के उस्ताद को, मदारिस इस्लामिया के तलबा को अगर तुमने खुश रखा है, उनको नजराने दिए, उनको खाना खिलाया, उनको नाश्ता कराया, उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरी किया, तो सुन लो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे मरने के बाद 40 दिन के बाद तो भूल जाएगा, लेकिन तुम्हारी मस्जिद का इमाम जब तक जिंदा रहेगा अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि मताफ में, सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? मैं चाहता हूं कि बातें समझ में आए। मताफ में मक्का शरीफ मताफ में एक पत्थर पर सर रखकर एक नकाब पोश रो रहा है, अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है। मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरे मालिक मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरे मालिक मेरी गलतियों को माफ फरमा। मौला अगर तूने माफ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैदान महशर में मुझे अंधा करके उठाना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे बंदों का मैदान महशर में सामना ना कर सकूं। मेरे परवरदिगार मेरी खताओं को माफ फरमा। हजरत शेख सादी लिखते हैं कि उस नकाबपोश के रोने की आवाज से पूरा माहौल गमज़दा हो गया, पूरा माहौल गमगीन हो गया। जितने हाजी मताफ में खड़े होकर अपने लिए दुआ कर रहे थे, अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे, अपनी खताओं से तौबा कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी दुआएं बंद कर दी और बंद करके सब लोग मिलकर उस नकाबपोश के लिए दुआ कर रहे हैं। परवरदिगार ये तो पता नहीं है कि इसके गुनाह कितने बड़े हैं, लेकिन लगता है बहुत बड़ा गुनहगार है, लगता है बहुत बड़ा पापी है, लगता है बहुत बड़ा खताकार है। मालिक इसके गुनाहों को माफ फरमा, मालिक इसकी खताओं को माफ फरमा, मालिक इसकी गलतियों को माफ फरमा। हजरत शेख सादी लिखते हैं एक हाजी तड़प के उस नकाबपोश के पास जाता है, उसकी पुश्त पे हाथ रखता है और रख के कहता है भाई हाजी साहब मत रो, देख तेरे रोने से माहौल गमज़दा हो गया है, गमगीन हो गया है, सब लोगों ने अपनी दुआएं छोड़ दी है और सब लोग तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। देख मेरे भाई अल्लाह रहीम है, रहम फरमाएगा, अल्लाह करीम है, करम फरमाएगा, वो सत्तार है, वो गुनाहों को छुपा लेगा, वो गफ्फार है, वो पाप को माफ करने वाला है। घबरा मत, रब तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा, तुम्हारी खताओं को माफ फरमाएगा। जब ऐसे माहौल में कोई तसल्ली देता है ना तो आंख के आंसू सूख जाते हैं। हजरत शेख सादी लिखते हैं उस नकाबपोश ने नोकीले पत्थर से अपना सर उठाया और उठाने के बाद एक किनारे से जाने लगा तो
वो हाजी जिसने तसल्ली दी थी उसने सोचा कि जरा देखो तो सही ये मताह पे सर रख के रोने वाला कौन है, ये नकाब पोश कौन है, ये गुनाहों से तौबा करने वाला कौन है। जब उसने सर उठा, सर नीचे करके जब देखा है और जब उसकी नजर पड़ी है नकाब पोश के चेहरे पर तो उसकी चीख निकल गई। लोगों ने कहा कौन है रोने वाला, कौन है गुनाहों से तौबा करने वाला, कौन है खताओं से तौबा करने वाला। तो वो कहता है सुनो, ये गुनाहों से तौबा करने वाला, ये मताफ में पत्थर पर सर रख कर रोने वाला, ये अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाला, ये नकाब पोश कोई और नहीं, फैज़ा हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये रोने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बाबाओं को देख लो, कलमा याद नहीं, नमाज याद नहीं। अगर किसी आलिम दीन ने कहा मियां पीर बने बैठे हो, मुरीद को क्या तालीम दोगे, तुम्हें कलमा तक याद नहीं, तुम्हें नमाजों का तरीका नहीं, नमाज भी पढ़ते नहीं, तो कहते हैं कि हम तरीकत वाले। हमको ये सब मौलवी बनने से क्या मतलब, ये मौलवियों का मसला है, ये मौलवियों का मसला है। जालिम शर्म नहीं आती। गौसे आजम पैदाइशी गरीब थे, उससे पूछिए, गौर करना, बहुत कीमती तकरीर कर रहा हूँ, नात सुनोगे मजा तो तुम्हें आएगा, लेकिन जिंदगी में इनकलाब तकरीरों से आता है। इसलिए नात भी सुना करो और बुजुर्गों का जिक्र भी सुना करो। समझ रहे हैं? गौसे आजम को क्या जरूरत थी? गौसे आजम 17 पारा के हाफिज बन के पैदा हुए थे माँ के पेट से। अब पैदा होते ही रोजा रखा था गौसे आजम, मादरजात वली थे वो। उसके बावजूद उनकी जिंदगी दिखाता हूं मैं। मकसद यही है ना कि गौसे आजम को समझिए। नाम तो पढ़ते हैं, आप सुनते हैं पीराने पीर हैं, दस्तक पीर हैं, समझे ना, रोशन जमीर हैं, हम 11वीं वाले पीर कहते हैं उन्हें। उसके बावजूद गौसे आजम गीलान से बगदाद का सफर 450 किलोमीटर का सफर किया। किस चीज के लिए? इल्म दीन हासिल करने। ये जालिम बाबा लोग कहते हैं पढ़ने से क्या मतलब। गौसे आजम ने 450 किलोमीटर का सफर किया है, किसके लिए? पढ़ने के लिए। जबकि सही तौर पर यह है कि पढ़ने की जरूरत नहीं थी उनको। जो 17 पारे का हाफिज माँ के पेट से बन के पैदा हो, अल्लाह तो उन्हें इल्म अताई अता फरमाता है ना। 450 किलोमीटर का सफर करके आए बगदाद और 12 साल पढ़े। उस जमाने के तमाम उलूम व फनून को पढ़ा और उसके बाद 2 साल तसव्वुफ की तालीम ली। कितने? तसव्वुफ की तालीम ली। 14 साल पढ़ने के बाद गौसे आजम 14 साल में 7 साल की जो तालीम गौसे आजम की थी वो जंगल के पेड़ के पत्तों को खाकर। आज तो मदरसों में पुलाव बिरयानी एक से एक खाना, हजरत के जमाने में तो और भी मामला गड़बड़ था। मेरी दस्तार को हो गए करीब 26 साल। 99 में मेरी फरागत हुई। उस जमाने में भी खाने का मामला बहुत ज्यादा नहीं था, वही दाल चावल है, बाकी खाना तो खाओ नहीं तो जाओ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वाले भी इंतजाम करते हैं, दावतें भी होती हैं, लेकिन यूपी वगैरह में तो दावत का तसव्वुर भी नहीं है। दावत का तसव्वुर भी आज भी नहीं है। तो आज तो खाने अच्छे मिलते हैं। गौसे आजम ने 7 साल तक जो तालीम हासिल किया है वो पेड़ का पत्ता। जरा जोर से बोल दें, जरा जोर से बोले। पेड़ का पत्ता खाकर 7 साल पढ़ते रहे। 14 साल पढ़ा और 14 साल पढ़ने के बाद 25 साल तक गौसे आजम बगदाद के जंगल में इबादतों में मशगूल, रियाजतों में मशगूल रहे, तस्बीह और तहलील में मशगूल रहे। कितने साल? 25 साल। कितने साल? अरे इतना तो याद कर लो यार, एक शेर याद नहीं होगा लेकिन एक बात तो याद हो जाएगी। 25 साल तक इबादतों में रहे और 25 साल के बाद जब जंगल से बगदाद लौटते हैं, मदरसा निजामिया लौटते हैं, तो मदरसा निजामिया के मसनद पर बैठकर 33 साल तक, कितने?
33 साल तक गौसे आजम ने या तो कुरान पढ़ाया या हदीस पढ़ाई या इस्लाम के मसाइल। 33 साल तक दरसगाह में बैठे रहे, ये दीन की मशगूलियात दिन भर पढ़ाते रहे। कुरान पढ़ाया, मुस्तफा की हदीस पढ़ाया, मसाइल की किताबें पढ़ाई। और हजरत शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी फरमाते हैं ये तो दीन है। रात कैसे गुजरती थी, रात कैसे गुजरती थी? 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। मतलब ये है 40 साल तक रात भर इबादतों में रहे, इस तरीके से कि 40 साल तक गौसे आजम सोए नहीं। 15 साल तक कुरान तिलावत किया रात भर में। कोई ऐसे ही गौसे आजम नहीं हो जाता, कोई ऐसे ही गौसे आजम नहीं हो जाता। इसीलिए हजरत इमाम हसन अस्करी के जमाने के बाद, हजरत इमाम हसन अस्करी के जमाने के बाद से लेकर हजरत इमाम मेहदी के आने तक का जो जमाना है, ये सारा जमाना गौसे आजम का जमाना है, ये शेख अब्दुल कादिर का जमाना है। इसीलिए गौसे आजम को इमाम जमाना कहा जाता है, इमाम जमाना कहा जाता है, इमाम जमाना कहा जाता है। और जो इमाम जमाना होता है वो जमाने से गाफिल नहीं होता है, वो बज़ाहिर सोता है, आंखें सोती है, उसका दिल बेदार रहता है। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे इंसान हथेली पर राई के दाने को देखा करता है, राई के दाने को देखा करता है। ये गौसे आजम है, ये गौसे आजम है। गौसे आजम की आंखें सोती है, दिल बेदार रहता है। क्यों? सुनो, तमाम औलिया किसी न किसी नबी के सिफात के मजहर, तमाम वली किसी न किसी नबी के सिफात के मजहर है। लेकिन गौसे आजम मुस्तफा जाने रहमत की जात के मजहर। उस गौसे आजम से पूछिए, बैठे हैं, मुझे आज तकरीर करने में मजा इसलिए आ रहा है कि हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन बैठे हैं। जरा जोर से बोले और मोहब्बत से। गौसे आजम से आज देखो ना, जितना पीर है अपने को वली से नीचे नहीं कहता। और मुरीद सब तो मत पूछिए, बाप रे बाप, जुल्म करते हैं। हम तो कहते हैं आज के दौर में इमाम से बड़ा कोई पीर ही नहीं, इमाम से बड़ा कोई पीर नहीं। सही बोल रहा हूँ? और आजकल देखो ना, बाबागिरी। हमारे यहाँ कटक में एक बाबा आया था, नंबर शरीफ में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज से करीब 15 साल पहले। समझे आफ्ताब भाई? सुनत बड़ी। हाँ, एक बाबा आया तो कुछ लोगों ने मुझसे आके कहा इमाम साहब एक बाबा आया है, पीर साहब आया है फलां के घर में, अलाउद्दीन नाम था उस शख्स का। मैंने कहा फिर हम क्या करें? तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक जब बंदूक लेके आया है? कहीं हुजूर बंदूक तो लेके नहीं आया। फिर तो सुनिए ना, उसके हाथ में कंगन है, पाँव में पायल है, लंबे लंबे उसके बाल हैं, हाथ पैर मेहंदी से लाल। हाथ में कंगन, पाँव में पायल, लंबे लंबे बाल, हाथ पैर मेहंदी से लाल। अब इससे बड़ा खतरा का हो? चलिए नहीं तो गुमराह होंगे लोग। वाकई में गया वल्लाह, दोपहर के वक्त में मैंने देखा एक 80-85 साल का खूसट बूढ़ा, हाँ, गेरुआ लिबास पहने, ये वारसी लोग पहनते हैं ना, वैसा ही पहने, चादर और तहमद पहने हुए बैठा हुआ है। हाँ, मैंने वाकई देखा, हाथ में कंगन, पाँव में पायल, लंबे लंबे बाल, हाथ पैर मेहंदी से लाल। मैंने पूछा, हाँ बड़े मियाँ क्या ये सब क्या बना रखा है? तो कहता है आप नहीं समझिएगा, आप मौलवी लोग हैं, नहीं समझिएगा। मैंने कहा हम बुखारी मुस्लिम पढ़ते पढ़ाते समझते हैं, समझाते हैं, हम ये नहीं समझेंगे, समझाओ ना। तो कहता है आपको मालूम नहीं हम सुहागन हैं। बहुत जोर से मुझको हंसी आ गई, बहुत जोर से। अब बूढ़ा और सठिया गया, आप मौलवी लोग क्यों हंसते, मजाक उड़ाते हो? मैंने कहा हंस इसलिए रहा हूँ कि अब मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आई है या आया है। इसलिए कि अभी तक तो सुहागन उसको कहते थे जिसकी शादी नहीं होती, वो ससुराल आती है, उसको सुहागन कहते। तुम कहते हो हम सुहागन हैं, अब तुमको हम कैसे समझे कि तू आया है? लगता है तू आई है। समझ रहे हैं ना? तो आज ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे सड़क छाप पीरों की वजह से मसलक के आला हज़रत बदनाम हो रहा है, हमारी शरीयत बदनाम हो रही है, हमारा कानून बदनाम हो रहा है, और बुजुर्गों की सीरत पर लोग नहीं चलते। इन सड़क छाप बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपना ईमान भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना अकीदा भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने अमाल को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर अपना ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, इन सड़क छाप पीरों के चक्कर में मत रहना। मुस्तफा के नाइबीन के चक्कर में रहोगे, ईमान भी बचेगा, अकीदा भी बचेगा, जिंदगी भी सलामत रहेगी, आखिरत भी तुम्हारी आबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मजमा से कोई सब टेंशन, मजमा से कोई मजमा से कोई नारा लगा नहीं रहा है। साहेब बाबू आएंगे तभी लगावेगा, लोग बचा के रखे हुआ है, कोई बात नहीं है, बचा के रखो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 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 बाबू, बैठो 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 बैठो। मैंने देखने के लिए कि हो कि नहीं, हाँ हाँ हो कि नहीं। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सरकार बगदाद का सदका इनायत फरमाए आप सब लोगों को। हाँ तो मैं अर्ज देखिए, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आज, मैं समझा के जाऊंगा, किसी उल्टे सीधे पीर के चक्कर मत पड़ना। अच्छे पीर को अपने आप अच्छे पीर के हाथ पर बिक जाओ, पीर तलाशो, और जब दिख जाओ ना तो फिर जमाने का सबसे बड़ा पीर अपने पीर को समझो। यही फाजिले बरेलवी ने कहा, समझ रहे हैं ना? सड़क छाप मुल्लाओं के चक्कर में मत पड़ना। तो सुनो, गौसे आजम पीराने पीर है, और आज जितना पीर है ना आकल बाकल सब, वो अपने आप को वली से कम नहीं समझता, और मुरीद तो और भी बड़ा वली करता है। ठीक है, अब हम बता दें पीर कौन होता है। हजरत नहीं फरमा रहे, हजरत नहीं कह रहे, हजरत नहीं कह रहे, गौसे आजम की महफिल है, गौसे आजम का ही जिक्र हम कर रहे हैं। हाँ, कलायदुल जवाहिर में सरकारे गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर वली कौन होता है और पीर होने का इख्तियार किसको है? सुनिएगा, बात समझिएगा तब सुनाएंगे। हमको भी लच्छेदार तकरीर करने आती है, हम करेंगे, घबराइए मत, ठीक है, लेकिन कुछ मालूमात भी हासिल कर लीजिए। हाँ, हजरत गौसे आजम से पूछा कि हुजूर पीर बनने का हक किसको है? आज तो बाप पीर है तो बेटा को पीर बनना है। हजरत अफसोस ये है, पीर का बेटा अगर पागल हो तो लोग उसे मजदूर कहते हैं, और मुरीद का बेटा थोड़ा सा पागल हो तो लोग उसको पूरा पागल कहते हैं। पीर का बेटा पागल हो जाए तो लोग उसे मजदूर कहते हैं। हजरत पोस्टमार्टम नहीं है, अब मैं पूरे हिंदुस्तान में, हाँ पूरे हिंदुस्तान में एलानिया बोलता हूं मैं, हमने बुजुर्गों की जूतियां सीधी की, समझ रहे हैं? अब कोई बात काट के देख ले, कोई कह दे कि मौलाना ने गलत कहा है, क्या पीर का बेटा जरूरी है कि पीर हो? लेकिन आज ये है कि पीर का बेटा चाहे पागल ही हो, मसलन तो वही बैठे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने थे और कबले विसाल उन्होंने, अगर वो चाहते तो अपने बेटे को खलीफा ना बनाते, जरा बोलो, लेकिन उन्होंने अपने उनके बेटे नहीं थे साहबी रसूल, लेकिन बनाया नहीं, बनाया किसको? फारूक आजम को। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अमल कयामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए है कि ना अहल को कभी भी खिलाफत कुर्सी मत देना, उसी को देना जो अहल हो। ये सिद्दीक़ अकबर का मिशन, ये सिद्दीक़ अकबर का अमल, ये सिद्दीक़ अकबर का पैगाम है। क्या जरूरी है कि पीर का बेटा पीर हो? कोई जरूरी नहीं, लेकिन आज होता क्या है, एक खानदान में पीर हो गया, अब आकल बाकल टाकल जितना है सब,
और मुरीद सब उसका हाथ पैर चूम के और उसका नफ्स समझ रहे हैं ना? अब सोच लीजिए, नजीब मियां ने एक बार कहा था कि मुरीद के नजराने से पीर 18 लाख की गाड़ी पे चलता है, लेकिन पीर की दुआ से आज तक मुरीद साइकिल नहीं चला। कहाँ कबूल होती है दुआ? तो सुनिए, गौसे पाक से पूछा गया कि हुजूर वली कौन है, अब पीर कौन बन सकता है? तो गौसे आजम ने क्या फरमाया, सुनिए, गौर से सुनिएगा। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, नहीं ठीक है बिल्कुल, हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता यकूना इसनता अशरता खसलता इसनतान मिनल्लाह व खसलतान मिनन नबील करीम व खसलतान मिन अबी बकर सिद्दीक व खसलतान मिन उमर इब्न खत्ताब व खसलतान मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व खसलतान मिन अली इब्न अबी तालिब। हजरत शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, किसी पीर के लिए पीरी मुरीदी के मसनद पर बैठना उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 खसलतें न पाई जाए। 12 खसलतें, ये कौन कह रहे हैं? हजरत नहीं, पीराने पीर रोशन ज़मीर कह रहे हैं। ये गौसे पाक फरमाते, ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता यकूना इसनता अशरता खसलतन। किसी पीर के लिए पीरी मुरीदी के मसनद पर बैठना उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 खसलतें न पाई जाएं। अब 12 खसलतें कौन है? इसनतान मिनल्लाह, 2 खसलत, 2 सिफत रब की, किसकी? व खसलतान मिनन नबील करीम, 2 सिफत हुजूर की। व खसलतान मिन अबी बकर सिद्दीक, 2 सिफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की। व खसलतान मिन उमर इब्न खत्ताब, 2 खसलत फारूक आजम की। व खसलतान मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, 2 सिफत उस्मान गनी की। व खसलतान मिन अली इब्न अबी तालिब, और 2 सिफत हजरत मौलाए कायनात की। अब कौन कौन है? 2 खसलत रब की, 2 सिफत रब की। पीर के अंदर क्या होनी चाहिए? वली के अंदर क्या खसलत होनी चाहिए? अन यकूना सत्तारन व गफ्फारा। पीर या वली वो होगा जिसके अंदर सिफते सत्तारी भी हो और सिफते गफ्फारी भी हो। मतलब ये है वो मुरीदों के ऐब को छुपाने वाला हो और मुरीदों की गलतियों को माफ करने वाला हो। जोर से बोल दो यार। मुरीदों के ऐब को छुपाने वाला और मुरीदों की गलतियों को माफ करने वाला हो। ये 2 सिफत रब की उसके अंदर होनी चाहिए। वह इसनतान मिनन नबील करीम, और 2 सिफत हुजूर की होनी चाहिए। वो क्या? अन यकून शफीकत रफीका, ये पीर वो होगा जिसके अंदर शफकत भी हो और नरमी भी हो, सख्ती ना हो, वो छोटों पे शफकत करता हो और अपनी कौम के साथ नरमी बरतता हो। उसके अंदर वो पीर बन सकता है, वो वली होगा, वो मसनद पे बैठेगा। ये 2 सिफत हो गई। अब सुनिए, इसनतान मिन अबी बकर सिद्दीक, 2 सिफत अबू बकर, वो क्या है? अयकुना सादिकन व मुतसद्दिकन, अयकुना सादिकन व मुतसद्दिकन, वो सादिक भी हो, क्या हो? सच्चा हो। पता चला झूठा पीर नहीं होता, झूठा पीर नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे मौलाना सब तो अपने आप को सच्चा कहता है, कौन अपने आप को झूठा कहता है? तो सिर्फ अपने आप को सच्चा कहना काफी ना होगा, वो मुतसद्दिकन, वो सच्चा हो भी और जमाने वाले उसे सच्चा तस्लीम भी करते हो, सच्चा मानते भी। सिर्फ खुद को सच्चा कहने से नहीं काम चलेगा, समझ रहे हैं? हो गई। व इसनतान मिन उमर इब्न खत्ताब, 2 फारूक आजम के सिफत। अन यकून अम्मारन व नहान, वो नेकियों का हुक्म देने वाला हो
और बुराइयों से रोकने वाला हो। जरा जोर से बोल दे। और नेकियों का हुक्म देने वाला हो, बुराइयों से रोकने वाला हो। वो और दो सिफत हजरत उस्मान गनी की, अब ये सुन लीजिए, दो सिफत उस्मान गनी की क्या है? जरा जोर से बोलो यार, इस सिफत ने तो कलाई खोल दी हुजूर। वो सखी हो, एक सिगत खाना खिलाने, बहुत ज्यादा खाना खिलाने वाला, मतलब यह है कि बहुत बड़ा सखी हो, बहुत बड़ा सखी हो वो। अब बताओ, पीरों ने जितना माल कमाया था कोरोना में, किसी मुरीद को बुला के खिलाया? वो बहुत बड़ा सखी हो। वो कायमुल लैल वन नास नाइम, जब रात में लोग सोते हो तो ये क़याम करता हो, ये रब की इबादत करता हो, वो पीर होगा। वइस्नताने मिन अली इब्ने अबी तालिब, और दो सिफत हजरत मौलाए कायनात की, इसने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए। कहा यकूना आलिमन व शुजाअन, पीर वली वही होगा जो आलिम होगा और बहादुर भी होगा, वो किसी से डरता नहीं होगा। पता चला जाहिल पीर नहीं हो सकता है, गैर आलिम पीर नहीं हो सकता है, और जो डरपोक होगा वो कभी पीर नहीं हो सकता है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी हो या हजरत अहमद इब्ने हंबल हो, इन लोगों ने जालिमों के सामने डट के ये बता दिया, जो आलिम होता है वो किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि ज़माना उसके सामने झुका करता है, वो अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, इस बेचारे ने नारा लगाया और सब लोग खामोश है, बिल्कुल लगता है कि सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इसलिए आला हजरत सरकार ने जो सिफतें और जो शर्तें बताई हैं ना, उस शर्त को देखो, पीर तलाश करो और तब बिको, और जब बिक जाओ तो फिर अपने पीर को सबसे बड़ा पीर समझो। किसी की पगड़ी देखकर, किसी का जुब्बा देखकर, किसी की लाठी देखकर, समझे ना, उसके हाथ पे बिकना मत, नहीं तो पता चला कि सब कुछ बिक जाएगा। इसीलिए तो बहुत सारे पीर आला हज़रत के मुखालिफ हैं। ज़ाते रज़ा के मुखालिफ क्यों हैं? कि बरेली के आला हज़रत ने छोड़ा किसी को नहीं है। जिसने भी नबी की शरीयत का खून किया है और जिसके किरदार और अमल से नबी का कानून टूटा है, आला हजरत के कलम की तलवार सबके ऊपर चली है, इसलिए सब मुखालिफ हो गए। लेकिन मुखालिफ हो गए तो आला हजरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। मदीने की तरफ रुक करके कहा, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब सुन लो, अब समझ में, अच्छा बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आ रही है? हाँ भाई साहब, समझ में आ रही है? आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कैसे पैर टूट गया आपका? ये मुचुक गया है। अल्लाह ताला आपके पैर को सलामत रखे। बहुत दूर दूर जलसा में जाना है आप, समझे ना? अभी साहब बाबू को भी सुनना है, समझे ना? अच्छा, एक आखिरी बात मैं पेश कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। 1 घंटा मुझे भी हो गया है। हाँ हाँ, 1 घंटा हो गया है, तो 10-15 मिनट और भी झेल लीजिए मुझको, ठीक है? टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ, टेंशन है? जरा जोर से बोलिए ना, जरा जोर से बोल दीजिए ना। गौसे आज़म की निस्बत कभी ना कभी, गौसे आज़म की निस्बत कभी ना कभी लेके जाएगी जन्नत कभी ना कभी। हजरत जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं?
जल्दी आइए ना, तो आप रहते हैं तो मुस्कुराते हैं तो बड़ा मजा आता है। अब भागे जा रहे हैं तो हमारा दिल टूट जा रहा है भाई। जल्दी आइए ना। हाँ सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, जल्दी आ जाइएगा, अच्छा सुनिए। अच्छा ये बता, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि देखिए इतना बड़ा पंडाल लगा लिया, इतना बड़ा जलसा कर लिया, हाँ साहब बाबू को बुला लिया, मौलाना को बुलाया, इतने ये चैनल वाले, इन लोगों का तो मत पूछिए, ये तो पूरी दुनिया को पता करने पे लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। और क्या कहते हैं, इतने उलमा आए, स्टेज सजा माशाअल्लाह, इतनी सजावट हुई, और बाहर भी क्या क्या लग रहा है, हाँ खाना पीना सब हुआ, इतना खर्चा हुआ, इसका कुछ फायदा भी होने वाला है। अरे आप ना कर रहे होगा, कुछ लोग पता है कि नहीं होगा, लेकिन हम बताते हैं ना कैसे होता है। हम इसीलिए तो सवाल भी किए हैं। लोग सोच सकता है कि गौसे आजम के नाम पे हमने चंदा दिया है, जलसा किया, हर साल जलसा करते हैं, हम जश्न मनाते हैं, शोरा बुलाते हैं, खुतबा बुलाते हैं, उलमा बुलाते हैं, तलबा आते हैं और रात रात भर जगते हैं, तो फिर क्या मतलब इसका। सुन लो जरा मोहब्बत से, जरा गौर से बोल दीजिए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ सुनिए कि गौसे आजम से जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, उनको गौसे आजम की मोहब्बत की जजा मिल जाती है, बदला मिल जाता है गौसे आजम की बारगाह में। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं, अगर कोई मेरा चाहने वाला मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं और मुझे आवाज देता है, मैं मदद के लिए उसके पंप करता हूं, उसकी मदद करता हूं। मिस्र में करो, तकरीर सुने बचपन में, अभी पढ़ते हैं तब तकरीर करते हैं, ठीक है। हवा में तीर नहीं चलाते अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्गों का फैजान है, तो तकरीर सुना करो। हाँ ऐसे भी मदरसे में हुजूर, अब मुदर्रिस कहाँ पैदा हो रहा है। हाँ अब देखते हैं बच्चों को कि वो या तो अगर आवाज अच्छी है तो किताब खोल लेगा तकरार के टाइम में, नात की मशक करेगा, या नहीं तो तकरीर याद करेगा। वो सोचता है कि इमाम बनेंगे तो 8,000 10,000 तनख्वाह मिलेगी, और मुक़र्रिर बन जाएंगे, शायर बन जाएंगे तो एक रात में 20,000 कमा लेंगे। टेंशन, समझ रहे ना। इसीलिए आज बच्चे जो है तकरीर याद करते हैं, हाँ और नात याद करते हैं, नात पढ़ते, नात की मशक करते हैं, मुदर्रिस पैदा नहीं हो रहे हैं। इसी यही वजह है कि आज देख लीजिए, आज फारिग हो जाता है, तिलावत नहीं करने आते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं है ना। हाँ तो सुनिए, गौर से सुनिए, गौसे आजम से मोहब्बत करना ये रायगा नहीं जाता। मिस्र में एक गौसे आजम का चाहने वाला था, गरीब था, बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि उसे कोई जानता न था, उसे कोई पहचानता न था। और गरीबों का हाल भी तो ऐसा ही होता है ना, उसे कौन पहचानता है, उसे पड़ोसी भी नहीं जानता है, उसे मोहल्ले के लोग भी नहीं पहचानते हैं, गरीबों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ता है। हाल ये है, अगर गरीब मर जाता है, गरीब मर जाता है, बगल का पड़ोसी भी उसके जनाजे में नहीं जाता। अगर कोई अमीर बनता है, दूर दूर से लोग उसके जनाजे में आ जाते हैं, दूर दूर से लोग उसके जनाजे में आते हैं। पता चला कदर इंसान की नहीं होती, कदर दौलत की होती है, कदर पैसे की होती है, कदर पावर की होती है, कदर कुर्सी की होती है, कदर माल और दौलत और सरवत की होती है। हज़रात, एक गरीब था इंसान, लेकिन गौसे आजम से मोहब्बत करता था, गौसे आजम से प्यार करता था। इतनी अकीदत थी सरकारे बगदाद से उसे कि सुबह से शाम तक वो मजदूरी करता, शाम को जो मजदूरी का पैसा उसे मिलता, उस पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा हर दिन निकाल कर न्याज़े गौसिया के लिए अलग रख दिया करता। एक महीना तक जमा करता, और जब चांद की 11 तारीख आती तो 11 तारीख को उस जमा पैसे को निकालता, और निकालने के बाद उस पैसे से बिरयानी नहीं बनवाता, उस पैसे से लड्डू नहीं लाता, उस पैसे से पेड़ा नहीं लाता, उस पैसे से रसगुल्ला नहीं लाता, उस पैसे से छेना नहीं लाता, बस उस थोड़े से पैसे से भुना हुआ चना खरीद के लाता, और चना खरीदने के बाद उस चने पर गौसे आजम की नियाज दिलवाता, और नियाज दिलवाने के बाद मोहल्ला के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को बुला के कहता, बच्चों ले लो, ये मेरे गौस का लंगर है, ये मेरे गौस की नियाज है, ये मेरे गौस की शीज़ी है। हर महीने और साल के हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम की बारगाह में चना के जरिए खिराज अकीदत पेश करता, फातिहा
कराता रहता। साल दर साल गुजरता चला गया, गौसे आजम की नजर देखती रह गई। एक दिन ऐसा हुआ कि गौसे आजम की नजर पड़ गई कि बेचारा बहुत परेशान होता है, गुर्बत ने चारों तरफ से इसे घेर लिया है, क्यों ना इसकी अमीरी आ जाए, इसकी गुर्बत खत्म हो जाए। नजर पड़ी है गौसे आजम की, दिन बदलने आग हो गए, मुकद्दर संवरने लगा, गुर्बत जाने लगी, अमीरी नतीजा ये निकला। ये निकला चंद कुछ दिनों में वो गरीब आदमी इतना बड़ा अमीर बन गया, इतना बड़ा पैसे वाला, इतना बड़ा पैसे वाला, इतना बड़ा पैसे वाला कि जिस शहर में जिसे कोई जानता न था, आज पूरा शहर उसे जान रहा है, पूरे लोग उसे जान रहे हैं, उसे सब पहचान रहे हैं। गरीब था, चना पे फातिया कराता था, गरीब था, गौसे आजम की 11वीं बनाता था, लेकिन जब अल्लाह ने अमीर बनाया गौसे आजम के सदक़े में, दौलत दी, तो वो गौसे आजम को भूला नहीं है, बल्कि हर साल की 11 तारीख जो मेन 11 तारीख आती है, अब वो गौसे आजम की नियाज इस शान से करता है कि पूरे शहर की दावत करता है, औरतों की दावत, मर्दों की दावत, अमीरों की दावत, गरीबों की दावत, अपनों की दावत, बेगानों की दावत, पूरे शहर में ऐलान हो जाता है कि कोई शख्स आज अपने घर में खाना न बनाए। आज लंगर गौसिया का एहतमाम यूसुफ मिस्री के घर में है, सबको लंगर गौसिया यूसुफ मिस्री के यहाँ जाके खाना है, गौसे पाक का लंगर खाना है। अल्लाह अल्लाह, हर साल गौसे आजम का लंगर इस तरीके से मनाता, और जो जो मनाता जाता उसकी दौलत बढ़ती जाती, लेकिन उम्र तो एक दिन खत्म होनी है ना। एक साल ऐसा हो गया कि कुछ दिन बाकी है गौसे आजम के नियाज को, यूसुफ मिस्री बीमार पड़ गया, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, इधर गौसे आजम की 11वीं करीब आ रही है, इधर यूसुफ मिस्री का मर्ज बढ़ता जा रहा है। कल 11 तारीख है, तो आज रात को उसको यकीन हो गया कि शायद कि मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, इस मर्ज से मुझे इफाका नहीं होगा लगता है। उसने रात के सन्नाटे में अपने इकलौते बेटे को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, मेरे शहजादे मेरी कुछ नसीहत याद रखना। पहली नसीहत तो ये है, मेरे बाद भी गौसे आजम की 11वीं मनाते रहना। मैंने जिस तरीके से गौसे आजम की 11वीं का एहतमाम किया है, तुम भी मनाते रहना, इसलिए कि ये जितनी दौलतें मिली है ना, गौसे आजम के सदक़े में मिली है, बारगाह गौसियत से मिली है, और जब तुम्हारा वक्त आखिरी आए, तुम भी अपनी औलाद को ये नसीहत करके जाना कि बेटो गौसे आजम की 11वीं कभी छूटने ना पाए। ये नसीहत किया, और उसके बाद एक वसीयत ये किया कि हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए, अगर नियाज़े गौसिया से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे मरने की खबर किसी को मत देना। जब मेहमानों को तुम नियाज़े गौसिया खिला देना, जब सारे लोग खाना खा ले, तब मेरे मरने की खबर देना, इसलिए कि अगर पहले खबर दोगे ना तो हो सकता है कि मेरे मरने की खबर सुनकर इंतशार पैदा हो जाए, और नियाज़े गौसिया में इंतशार और खलल पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी बात याद रखना, रोना मत, किसी के सामने अपने चेहरे को मुज़महिल मत करना, अपने चेहरे को गमज़दा मत करना, बल्कि शांति के साथ लोगों को नियाज़े गौसिया खिलाना, और जब सब खा ले तो मेरे मरने की खबर देना। अल्लाह अल्लाह, सुबह हुई है 11 तारीख की, और फज्र के बाद यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चला गया। अब एक बाप की नसीहत है, एक बाप के जाने का गम है, चाहता है बेटा रोना, लेकिन दिल का गम आंखों के रास्ते से निकल नहीं रहा है, इसलिए कि बाप ने मना किया है। अब करे तो क्या करे, एक तरफ गम है बाप के जाने का, और दूसरी तरफ वसीयत याद आ रही है बाप की, तो करे तो क्या करे। बाप का हुक्म नाफिज हो गया, बाप बेटे ने अपने गम को सीने में दबाया है, और अपने बाप की लाश को एक बंद कमरे में बंद कर दिया है, चादर से ढक दिया है, ताला लगा दिया है। अब नियाज़े गौसिया का टाइम आया, नियाज पढ़ी गई, नियाज दी गई, फातिहा दिया गया, उसके बाद लोगों ने नियाज़े गौसिया खाना शुरू कर दिया है। नियाज़े गौसिया खाना
शुरू कर दिया। लेकिन जो भी आता है वो एक बार जरूर पूछता है, बाबू तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, यूसुफ मिस्री कहाँ है। ये सबको यही जवाब देता है, अब्बू किसी जरूरी काम से चले गए हैं, आप जब तक खाना खा लीजिए, जब तक अब्बू आ जाएंगे। लोग ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। लोग खाना खा के जा रहे हैं, खाना खा के बैठ रहे हैं, सुबह से दोपहर हो गई, लोग आते रहे, पूछते रहे और खाना खा के जाते रहे, खाना खा के जाते रहे। जब दोपहर में जब लोगों का सिलसिला बंद होता है, अब हुआ कि बताया जाए। इतने में जमाने ने देखा कि शहर के रास्ते पर एक नूरी चेहरे वाला, एक खूबसूरत जुल्फों वाला, एक अल्लाह का बंदा मुसाफिर नजर आ रहा है। इधर से एक शख्स खाना खा के जा रहा था। उस मुसाफिर ने उससे पूछा, भाई तुम यहीं के रहने वाले हो? कहा मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कहा मैं बहुत दूर सफर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे घर में खाना बना है तो मुझे खिला दो। तब उसने कहा, आज किसी के घर खाना नहीं बना है, तो क्या शहर के लोग भूखे हैं आज? क्या भूखा कोई नहीं है, बल्कि आज मालूम नहीं गौसे आजम की 11वीं शरीफ है। आज यूसुफ मिस्री के यहाँ पूरे शहर की दावत है, बच्चों की भी दावत है, अमीरों की भी दावत है, गरीबों की भी दावत है, जवानों की भी दावत है, अपने भी आ रहे हैं, बेगाने भी आ रहे हैं, आम दावत है, किसी की कैद नहीं है। आपको भूख लगी है, आप भी चले जाइए यूसुफ मिस्री के यहाँ और खाना खा लीजिए। आने वाले फकीर ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी तो दावत नहीं है ना। कहा दावत की जरूरत नहीं, आप चलिए तो सही, मैं आपको लेके चलता हूँ। वो नूरी चेहरे वाला, वो कुशादा पेशानी वाला, वो सुनहरी जुल्फों वाला, वो कहता है ठीक है मुझे लेके चलो। यूसुफ मिस्री के दरवाजे पे आया है फकीर, बेटे ने खड़े होकर इस्तकबाल किया है। दुआ सलाम के बाद बेटे ने कहा, हुजूर खाना खा लीजिए, आप सफर करके आए हैं, मुसाफिर है, भूख लगी होगी। तो आने वाले मुसाफिर फकीर ने कहा, नहीं खाना तो मैं खाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है, यूसुफ मिस्री कहाँ है। जैसे सबने सवाल किया था वैसे ही फकीर ने सवाल किया है। तो इस नौजवान ने सोचा सबने सवाल किया है, जवाब दिया, इनको भी जवाब दे दिया जाए। कहा हुजूर मेरा बाप काम से गया है, थोड़ी देर में वो आ जाएगा, आप जब तक खाना खा लें। लेकिन फकीर ने कहा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, पहले अपने बाप को बुलाओ तब खाना खाऊंगा, पहले यूसुफ मिस्री को बुलाओ तब खाना खाऊंगा। अब बेटा समझा रहा है, अब्बा भाई हुजूर खाना खा लीजिए, मेरा बाप आ जाएगा, आपको खाने में देर हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। लेकिन एक तरफ फकीर की जिद है, नहीं जब तक यूसुफ आएगा नहीं हम खाना खाएंगे नहीं, जब तक यूसुफ आएगा नहीं हम खाना खाएंगे नहीं। और बाप ने कहा था जब तक एक भी आदमी बच जाए तुम मेरे मरने की खबर नहीं देना। अब करे तो क्या करे, एक तरफ इसरार है फकीर की और एक तरफ नसीहत है बाप की, जब तक देना। लेकिन नतीजा ये निकला कि फकीर का इसरार इतना बढ़ गया कि बेटे को मजबूर होना पड़ा। अब करे तो क्या करे, जब तक बताऊंगा नहीं ये बंदा खाएगा नहीं। उसने कहा हुजूर कान लाइए ना, एक बात कहनी है। कहा कहिए, लेकिन किसी को कहिएगा नहीं। कहा ठीक है नहीं कहूंगा। उसने फकीर के कान में कहा हुजूर क्या बताऊं, आज सुबह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा बाप दुनिया से चला गया है, अब कहां से मेरा बाप दुनिया में आने वाला है, आप खाना खा लीजिए ना। मेरे बाप ने कहा था नहीं बताना है, इसलिए मैं किसी को बता नहीं रहा था, अब आपने जिद किया तो बता दिया हूं, आप खाना खा लीजिए। अब मेरा बाप दुनिया में नहीं है कि वह वापस आएगा। इतना सुना फकीर ने तो फकीर ने कहा बेटा बता तेरे बाप की लाश कहाँ है। तो बेटा कहता है हुजूर लाश देख के क्या करेंगे, आपने पूछा मैंने बता दिया, अब खाना खा ले। फकीर को जलाल आता है, कहता है बेटा बता यूसुफ की लाश कहाँ है। फकीर के जलाल से बच्चा ठहरने से सिहम जाता है, कहता है ठीक है हुजूर चलिए दिखलाता हूँ। ले गया बंद कमरे को ताला खोलता है और खोलने के बाद कहता है कि देखिए, देखा कि एक तख्त पे चिटाई, एक तख्त पे लेटा है, एक तख्त पे लाश रखी है यूसुफ मिस्री की, ऊपर से चादर डाल दी गई है। कहा हुजूर यही मेरे बाप की लाश है। देखिए मैं आपको यकीन नहीं आ रहा था जो मैं कह रहा था मेरा बाप मर गया, आप देख लीजिए मेरे बाप की लाश रखी है। ऐ तीन पहाड़ के इस्लामी और हुसैन मुसलमानों, उस बच्चे ने कहा हुजूर देखिए मेरे बाप की लाश है। अब वो फकीर उस लाश के सामने खड़ा हो जाता है। अब जरा गौर से सुनना, लाश के सामने खड़े होने के बाद उस फकीर ने कहा यूसुफ उठो, जरा जोर से, जरा जोर से, यूसुफ उठो। कमाल है, तुमने मुझे दावत दे के बुलाया और खुद चादर ओढ़ के सो गए। ये
ये कौन सी बात हो गई? मेहमान दरवाजा पे, अब मेजबान चादर तान के सो रहा है। देख तूने बुलाया है, मैं आ गया हूं। यूसुफ चल अपने हाथों से खाना खिला। अब तो बोल दो यार, अब जरा जोर से बोलो। चलो जरा खाना खिलाओ। अब बेटे ने तो सर पटक लिया, या अल्लाह, इनको तो मैं कह चुका हूं कि मेरा बाप मर गया है, और ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरा बाप जिंदा हो, या कोई जिंदा जिंदे से बात करता है। लेकिन इन्हें समझाए कौन? लेकिन आने वाला फकीर कहता है, यूसुफ उठो, यूसुफ उठो। यार ये कौन सी बात हो गई? मैं मेहमान बन के तुम्हारे घर आया, तुमने दावत देके मुझे बुलाया, तुम चादर ओढ़ के सो गए, ये कौन सी मेहमान नवाजी है? उठो अपने हाथों से खाना खिलाओ। एक मर्तबा फकीर ने कहा, यूसुफ मिस्री लेटा रहा। 2 मर्तबा कहा, यूसुफ मिस्री लेटा रहा। 3 मर्तबा कहा, अरे जिंदा होता तब तो उठ के बैठ जाता, जिंदा होता तब तो सुनता, जिंदा होता तब तो उठता और बात सुनता। लेकिन जब तीसरी मर्तबा में नहीं उठा, आया फकीर को चला, ठोकर उठाया और उठा के कहा, कुम बिस्मिल्लाह, उठ जा रब के नाम से। इतना जब फकीर ने कहा है तो यूसुफ मिस्री अपने दोनों आंखों को मलते हुए, चादर हटाते हुए ऐसे बेदार होता है जैसे नींद से कोई बेदार होने वाला। अल्लाह, वो लोग भी बेदार हो गए, दीवाने हैं। हाँ हाँ, जरूरत होगी। जो ही ठोकर लगी है, यूसुफ मिस्री अपनी दोनों आंखों को मलते हुए, ऐसे चादर हटाते हुए नींद से बेदार हो रहा है जैसे सोने वाला आदमी नींद से बेदार होता है। देखा सामने में नूरी नूरी चेहरे वाला, सुनहरी जुल्फों वाला एक खूबसूरत अल्लाह का नेक बंदा खड़ा है। वो कहता है, हुजूर हुजूर कौन है आपका? पहले उठ तो जा। कहा कौन है आपका? नहीं पहचानता है। कहा नहीं पहचानता है। कहा कौन है आप बता तो दीजिए, अगर पहचानता तो फिर बोलता क्यों? कहा नहीं पहचानते हो, बता दो। कहा हुजूर बता दीजिए। तब आने वाले फकीर ने कहा, यूसुफ यूसुफ, अरे जिस 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 अब्दुल कादिर की 11वीं तू हर साल मनाता था, मैं वही बगदाद का गौसे आजम हो। हर साल बुलाते थे ना, मैं नहीं आता था। हम नबी की औलाद हैं, हम अली की औलाद हैं, और नबी की औलाद का मामला क्या है कि खुद नहीं खा के औरों को खिलाने वाले कितने साबित थे मोहम्मद के घर आने वाले। कितने साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। हर साल बुलाते थे, मैं नहीं आता था, लेकिन इस साल इसलिए आ गया कि तुझे बदला देना था, तुझे जिंदगी देनी थी, तुझे बदला देना था। इसलिए कि नबी की औलाद ज्यादा दिन तक किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखती। तुमने मुझे हमेशा याद किया, आज मैंने तुझे जिंदगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो लोग गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम की यादें मनाते दिल से, उनका मनाना रायगा नहीं जाता है। लेकिन सुनो, यादें मनाओ, जलसे करो, जुलूस मनाओ, लेकिन गौसे आजम की तालीमात में से एक सबसे बड़ी तालीम ये है कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान खुद भी पढ़े और कुरान अपने बच्चों को भी पढ़ाए। मुस्तफा का दीन खुद पढ़े, हम मुस्तफा का दीन अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, सरबलंदी चाहिए, शहनशाहियत चाहिए, बादशाहत चाहिए, तो तुम्हें कुरान से रिश्ता जोड़ना होगा, कुरान वाले से रिश्ता जोड़ना होगा। एक आखिरी बात, 1 मिनट। आज लोग बड़ी आसानी के साथ ना, मौला कायनात का नाम आया तो लग जाएगा कि अभी अभी चला जाएगा खर्च। इमाम हुसैन का नाम आएगा तो लगेगा कि अभी यहीं करबला शुरू यहीं पर। सही कर रहा हूं, ऐसा नारा लगाएगा। बाबू जबलपुर में, देखिए जबलपुर की बात आ गई हजरत। जबलपुर में 94 और 95 में मैं पढ़ता था। सैयद हसन अस्करी, आलमगीर, मियां साथी,
दरसी साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो वहाँ मुहर्रम बहुत कायदे से मनाया जाता है, और मनाते हुजूर लोग ऐसे हैं कि बकरीद के बाद से वहाँ लोग बाबा लोग निकलने लगता है, दुल सवार, ये वो फला ठिकाना। हमने पूछा कि ये क्या है यार? तो कहते हैं कि हमारे ऊपर हजरत अली आते हैं, हजरत इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं। मैं कहा ये खड़े खड़े मूतने वाला, हाँ हजरत अली को और कोई नहीं मिला, ये हरामखोर लोग मिले, हाँ? इन पे आएंगे मौलाए कायनात, इन नापाकों पर आएंगे शेर खुदा, इन नाका पाकों का आएंगे हसनैन करीमैन। अब देख लीजिए हमारी मिल्लत का हाल क्या है। 10वीं शब में जो शब आशूरा होता है, खुराफात की हालत ये है कि वहाँ का जो बाबा होता है ना, बाबा वो उजले पैजामा पे लाल चड्डी पहने रहता है। ये मैंने अपनी आंख से देखा है, वल्लाही लाही, ये मैं वहाँ पढ़ता था तब मैंने देखा 2 साल से। उजला पैजामा, उसके ऊपर लाल चड्डी, बदन उसका खाली, शब आशूरा में, और पीछे से उसके नाड़े को 2-3 लड़का पकड़े रहता है, वो नाक वाक चुआए रहता है, और हाथ में एक झाड़ू लिए रहता है, और वो भागा जा रहा है। और जिस औरत को एक झाड़ू लगा दिया, वो समझ गई कि हमारा पूर्ण हो गया, कल्याण हो गया। समझ रहे हैं ना? ये बाबागिरी की हालत। अब बताओ ये दीन का खून है कि नहीं? ये मसलक का खून है कि नहीं? ये शरीयत का खून है कि नहीं? एक वक्त की नमाज नहीं, एक दिन का रोजा नहीं, कोई अच्छा अमल नहीं, उतर गए बाबा। अब ये कहते हैं कि अरे मौलवी लोगों का मसला अलग है, हमारा मसला अलग है, हम तो काबा में नमाज पढ़ते हैं। अब बताओ गौसे आजम आलिम थे कि नहीं? गरीब नवाज आलिम थे कि नहीं? मखदूम अशरफ आलिम थे कि नहीं? ये अल्लाह वाले आलिम हैं कि नहीं? ये आलिम भी है, वली भी। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। तो कह रहा था करबला 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 करते हो, 2 लफ्ज में करबला समझा दूं। करबला की तालीमात क्या है? सेवा समाप्त हो ही गया, टेंशन नहीं। आइए अल्लामा दाऊद साहब, आइए आइए करते हो, हमने ना लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, किसी का सर फोड़ते हो, किसी का हाथ तोड़ते हो। मुहर्रम में यही सब ना होता है जी, मुहर्रम में यही सब ना होता है। जोश में रहता है, बिल्कुल लगता है हर घर में करबला। ठीक है, तालीमात करबला क्या है सुन लो 2 लफ्ज में। सजदे में सर रखकर हुसैन ने गर्दन कटाई, और कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। तालीम ये दी कि कभी नमाज मत छोड़ना और कभी तिलावत कुरान। और आज मुसलमान यही छोड़ रहा है, ना नमाज पढ़ता है ना कुरान पढ़ता है। ठीक है, तो नमाजें पढ़िए, कुरान पढ़िए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, गौसे आजम की यादें मनाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद